और जब प्रभु ने बात करना शुरू कर दिया तो प्रभु ने मुझे यहेजकेल की किताब में लेके गया और प्रभु ने मुझे एक वाक्य वहां पर दिखाया जो बहुत सुंदर है, बहुत इतना सुंदर कि ऑटोमेटिकली सुनो प्रभु जब बात करता है ना तो आपके कान थक जाएंगे सुनते सुनते, आपका मन भर जाएगा, लेकिन फिर भी प्रभु बात पे बात करता रहेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु ऐसा जब बात करने पे आए तो इतनी बात करता है खुदा, हालेलुया। लेकिन आप तैयार होने चाहिए। क्या आज आप उसके साथ बात करने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप उसके साथ बात करने के लिए तैयार हैं? हाउ मेनी आर यू? यहाँ पर कितने लोग हैं जो आज तैयार हैं कि मैं अपने प्रभु से, अपने यहोवा से, अपने प्रभु यीशु से बात करूंगा? आमीन, हालेलुया। आप ब्लेस हैं, हालेलुया। सुने मेरे प्रिय, तो प्रभु मुझे यहेजकेल में ले गया और प्रभु ने मुझे एक वचन दिखाया, अध्याय 47 निकालेंगे 47, और इसका टॉपिक भी दिया प्रभु ने मुझे। और वो टॉपिक प्रभु ने मुझे पहले दिया, फिर बाद में मैंने जब उस अध्याय पे देखा तो उस अध्याय में परमेश्वर ने, यानी आज से करीब 1 साल लगा लो, 2 साल लगा लो, 1.5 साल लगा लो, इतने साल पहले प्रभु ने वो टॉपिक मुझे पहले दे चुका है। आमीन, हालेलुया। यानी प्रभु जो आज मुझे बोला है वो टॉपिक के बारे में वो प्रभु पहले मुझे दे चुका है, लेकिन वो टॉपिक पे पहले कभी प्रीचिंग नहीं हुआ, प्रचार नहीं हुआ। हालेलुया। मुझे नहीं पता, मालूम नहीं क्यों प्रभु ने पहले दिया, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रभु ने मुझे ये भी बताया कि जब परमेश्वर का समय आता है तब वो बात करता है। आमीन। क्या पता आज वो समय है आपके छुटकारे का। आमीन। क्या पता आज वो समय है आपके घर से कंगाली को दूर करने का। आमीन। क्या पता आज वो समय है कि आप और आपका घराना बचाया जाए। आमीन। क्या पता आज वो समय है जिससे आप और ज्यादा खुदा में उछलते उछलते बढ़ते जाओ। आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, बोले प्रभु आज के समय को मैं ग्रहण करता हूँ, जो भी तू कहे आज वो मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए, और प्रभु पहले से ज्यादा मैं बढ़ूंगा, विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। आप ब्लेस है मेरे प्रिय। फिर से मैं कहूंगा, और सुने प्रभु का वचन क्या कहा। 47 अध्याय मुझे दिखाया और टॉपिक दिया जीवन जल का सोता। लिख सकते हो। आज आप ब्लेस है इस टॉपिक के द्वारा। प्रभु सिखाएगा ये क्या चीज है, कैसे क्या है। और फिर मैंने थोड़ा सा सोच विचार किया इस बात पर कि प्रभु ये जीवन जल का सोता मैं जानता हूँ यीशु मसीह तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। फिर मैंने विचार किया, थोड़ा सा बुद्धि लगाया, जो प्रभु का वचन कहता है कि प्रार्थना के साथ बुद्धि भी इस्तेमाल करनी है। तो क्या वो प्रभु की यहोवा की दी हुई बुद्धि होनी चाहिए? जो परमेश्वर का विरोध करती है वो शैतान की ओर से है, जो परमेश्वर का साथ देती है प्रभु के वचन में आपको आगे बढ़ाने की कोशिश, वो परमेश्वर की ओर से बुद्धि है, उसके साथ में हमेशा रहे। नीति वचन अगर आप पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि बुद्धि ने कहा। समझ रहे हैं? वहां पर स्पेशली बुद्धि एक व्यक्ति है। कितने लोग यहाँ पर समझ रहे हैं? कितने लोग अपने दो कान के साथ यहाँ पर आज बैठे हैं? हालेलुया। बुद्धि एक व्यक्ति है। बुद्धि क्या है? एक व्यक्ति, एक जन है, और जो बुद्धि है वो पवित्र आत्मा है। आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है? कितने लोगों को मालूम है? जैसे पिता परमेश्वर एक व्यक्ति है, एक जन है, एक आत्मा है। यीशु मसीह भी एक मनुष्य, परमेश्वर का पुत्र, एक आत्मा है। वैसे ही पवित्र आत्मा भी एक आत्मा है और एक व्यक्ति है, एक आदमी है। हालेलुया। ये 3 व्यक्ति मिल करके हमारे जीवन को छुटकारा, चंगाई, आनंद, खुशी, शांति, एवरीथिंग जो हमारे जीवन में संसार में खो चुके हैं,
सब खुदा लौटाता है। आमीन। ये 3 व्यक्ति आएंगे जिंदगी में तब ये काम होंगे। 3 व्यक्ति कौन कौन बोलेंगे? पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। हालेलुया। 3 व्यक्ति होना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में तीनों नहीं तो आप संसार के समान दुखी रहेंगे जब तक जिएंगे। लेकिन जिस दिन ये तीनों साथ होंगे, और ये तीनों साथ कैसे होंगे ये भी प्रभु बताएगा आज। हालेलुया। बिल्कुल आसान है। आपकी मेहनत बहुत कम होगी, कहीं कहीं आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आप सफल होंगे। आमीन। हालेलुया। चलिए अपने वचन में चलते हैं। मेरे साथ में निकालिए हिजकिय्याह की किताब 47 अध्याय, उसका पहले वचन से हम शुरुआत करेंगे। आई थिंक आपने निकाल लिया होगा। पहले हम वचन पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे डायरेक्ट। मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, नदी के दोनों किनारों पर। ध्यान से सुने, मैं सवाल भी पूछ सकता हूँ, कुछ भी आपको जवाब देना पड़ेगा। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना यानी फल देना, फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। उनमें महीने महीने, देखो कितनी अच्छी बात, नए नए फल लगेंगे। महीने महीने यानी चिंता की कोई विषय नहीं। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि का काम आएंगे। आमीन। पत्ते कैसे काम आएंगे? औषधि के। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। आज प्रार्थना करें प्रभु के इस वचन को लेकर के। मैं आशा करता हूँ आप प्रार्थना करना सीख गए हैं। अब मेरे पीछे आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आप अपने आप से प्रार्थना करेंगे। आज के वचन के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। जो भी आज आप चाहते हैं खुदा के वचन से आप अपने जीवन में क्लेम करें। थैंक यू लॉर्ड। सबको क्लेम करें, घोषणा करें कि आज यहोवा तेरा वचन, प्रभु तेरा वचन, आज प्रभु तेरे वचन के द्वारा मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे लोगों, मेरी बीमारी, मेरे रोग, ओ प्रभु हालेलुया, मेरी नौकरी, मेरे प्रभु जी को प्रभु कोर्ट केस, प्रभु मेरी जितनी फाइलें प्रभु आज लगी है, चाहे वो विरोधियों ने लगाई है प्रभु, वो प्रभु दोष लगाना प्रभु लोगों का, आज तेरा वचन प्रभु जी मेरे जीवन के हर हिस्से में पिता, मेरे परिवार के हर हिस्से में प्रभु, मेरे बच्चों के हर हिस्से में प्यारे परमेश्वर, मैं जानता हूँ खुदा तूने आज मुझे आशीष करने के लिए सोचा है और मैं आज आशीष पाके रहूंगा। प्यारे परमेश्वर तेरे वचन पर मैं आज मन लगाने पाऊँ प्रभु, मैं ध्यान देने पाऊँ, ध्यान से कान खोल करके प्रभु मैं तेरे एक एक वचन को, एक एक शब्द को समझूं पिता। नींद की आत्मा यीशु के नाम में मेरे जीवन से आउट हो जाए, और शैतान की वो गड़बड़ डालने वाली आत्मा मेरे जीवन से आउट हो जाए। आज प्रभु तेरा वचन कोई न चुराए, मैं तेरे वचन पे प्रभु अपने जीवन को टिकाने वाला बनूं। अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना में रहें। आप प्रार्थना कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर पिता, आज तेरा वचन मुझे 100 गुना ब्लेस करे प्रभु, और 100 गुना आशीषित मैं लौट के आऊं प्रभु। पिता मैं धन्यवाद करता हूं पिता, मैं और आज्ञाकारी, मैं और प्रेम करने वाला, मैं और तेरे पीछे चलने वाला, मैं और प्रभु ओ परमेश्वर पिता शांति के साथ कामों को करने वाला, मैं और तेरी इच्छा में ढल जाऊं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाएं। प्यारे परमेश्वर, बोलेंगे प्यारे परमेश्वर, आज मेरा जीवन धन्य है। मैं यहोवा के लोगों के साथ आशीषित हूँ। मैं यहोवा की मंडली में आज ब्लेस हूँ। प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ मैं तेरे घर से, तेरे भवन से, तेरी मंडली से, आज कलीसिया से 100 गुना आशीष पाकर लौटूंगा यीशु मसीह के नाम में, लौटूंगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान को मैं आज पाँव के नीचे रंग के लौटूंगा, दुष्ट को आज मैं पाँव के नीचे रंग के लौटूंगा, गरीबी को आज मैं पाँव के नीचे रंग के लौटूंगा। अपने जीवन के, अपने परिवार की हर समस्या को, हर प्रभु बीमारी को मैं अपने पाँव के नीचे रंग के लौटूंगा। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। सब कहे आमीन, बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। थैंक यू लॉर्ड।
हालेलुया। आपका स्वागत है प्रभु के जीवित उपस्थिति में। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, पीछे पीछे ना दोहराएं जितने भी लोग हैं। ये एक दुष्ट की चाल होती है, वो आपके मुख में बैठ करके जो है प्रभु के वचन को गड़बड़ाता है। आप ध्यान से सुने, मन में ग्रहण करें, बस इतना। हालेलुया। बस हालेलुया आप बोल सकते हैं, आमीन बोल सकते हैं। उसे रिसीव करना है तब आमीन बोल सकते हैं, हालेलुया बोल सकते हैं। ये फ्री है। हालेलुया। देखिए, प्रभु का वचन हमने पढ़ा अभी 12 से, हम 1 से जाएंगे ताकि हम 12 हम समझें, लास्ट तक अंत तक खुदा उनके साथ हो। आप टॉपिक लिख सकते हैं। आज का टॉपिक है जीवन जल का सोता बराबर प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु ने मुझे जो दिया, यानी जब मैं विचार कर रहा था, जब मैं बुद्धि से सोच रहा था, तो मेरा ध्यान पड़ा एक पानी के टैंकर के ऊपर, पानी के टैंकर के ऊपर। और उस टैंकर के ऊपर हमेशा से, जब से मैं छोटा था अब तक वही लिखा हुआ, कोई मिटा ही नहीं सका, कोई मिटा ही नहीं सका। पता नहीं क्यों नहीं मिटा पाया। कई जगह पानी की प्याऊ होती है ना, पानी पीने योग्य जल ऐसा लिखा रहता है, वहां पे भी मैंने कई जगह लिखा जल ही जीवन। पता नहीं कोई मिटा नहीं सका। वैसे आज यीशु मसीह के नाम को कोई भी मिटा नहीं सका। हालेलुया। प्रभु ने मुझे बताया, जैसे जीवन जल एक पानी को कहते हैं, वैसे ही मैं संसार में अपने लोगों के लिए जीवन का सोता हूँ। आमीन। जो विश्वास करता है उसके लिए, केवल केवल उसी के लिए। हालेलुया। जो विश्वास नहीं करता उसके लिए प्रभु कुछ नहीं, क्योंकि वो सोचता है कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या है। अरे भैया कुछ नहीं। हालेलुया। लेकिन वो नहीं जानता, जैसे पानी के टैंकर पर लिखा है जीवन ही जल है, वैसे ही प्रभु का वचन कहता है जीवन का सोता यीशु मसीह। आमीन। संसार में आप सब जगह भटकोगे, अंत में आपके जो काम आएगा वो है प्रभु यीशु मसीह। डॉक्टर जब आप सारी बीमारी का इलाज करवा लेते, करोड़ों लाखों रुपए खर्च करते हो, उसके बाद जब मरने वाले होते हो, डॉक्टर बोल देता है मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो बचाने वाला वही है, परमात्मा, ईश्वर, वो परमेश्वर। हालेलुया। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में वो पावर है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। आमीन। संसार में ऐसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ जो मुर्दों को जिंदा करे, केवल यीशु मसीह, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि हम ये सब कुछ बोल पाते हैं। हालेलुया। सोचो, एक आम इंसान नहीं बोल पाता, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, ये सब कुछ हम बोल पाते हैं क्योंकि खुदा हमारे अंदर वास करता है। आमीन। हालेलुया। सच्चाई कहने से डरे ना, प्रभु साथ है। आमीन। सुने मेरे प्रियो, तो यहाँ पर आपने टॉपिक लिखा, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर के इस जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 1 से 12, इसका कुछ एक चीज प्रभु ने बताई, पारिवारिक आशीष करके मैंने इसका लिखा है, पारिवारिक आशीष। क्योंकि आप जो अब सीखने जा रहे हैं, एक परिवार को एक करने वाली बात परमेश्वर करेगा, पारिवारिक आशीष के बारे में। आइए चलते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पर ध्यान से सुनते रहे, सवाल पूछा जाएगा तो जवाब जरूर दीजिएगा। लिखने वाले हमेशा से ब्लेस हैं, हमेशा से ब्लेस हैं। फिर वह मुझे भवन के, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखें, अपनी बाइबल में नजर रखें। अगर बाइबल है, अगर बाइबल नहीं है तो आपके कान खुले हो, मेरी तरफ ध्यान हो आप सबका। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की देवड़ी के नीचे सुने केवल से एक सोता निकलकर, आपके पास में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुन नहीं रहा, साथ बोल रहा है, तो उसको शांत करें। सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन की दाहिनी और वेदी की दक्षिण और नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घूमकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी
और से जल पसीज कर बह रहा था। हालेलुया। पहले हम इतना जानें। हालेलुया। यहां पर जिक्र है पूर्वमुखी। 4 दिशा होती है। कितनी? 4 दिशा होती है। किसको मालूम है चारों दिशा के बारे में? बताएंगे महावीर जी। बैठे बैठे बता। 4 एक भूल गए। हाँ श्री ठाकुर। ठीक है। हाँ आवाज बोलिए। 10वीं क्लास बताए। 10वीं क्लास बाद में बताओ। हाँ पलक। आप बताओ ना। इनकी बाद में क्लास लेना, ठीक है? छड़ी लेके बैठा करो। संडे स्कूल के बच्चों के ऊपर छड़ी लगाने का अधिकार है आपका। मजाक के साथ में सीरियस लेकर के बच्चों को ले चलो, क्योंकि ये बच्चे वो हैं प्रभु शैतान की आशीष न खोसे। हाँ पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण। थोड़ा लहजे थोड़ा सा गलत हो रहा है, थोड़े तरीके से बताना। हाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। आमीन। ताली बजाइए। हालेलुया। सुगंध लब है। बताओ दोबारा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हालेलुया। ताली बजाइए। हालेलुया। तो ये 4 दिशाएं। कितनी दिशाएं? कौन सी दिशा की बात हो रही है? हालेलुया। जब यीशु मसीह ने जन्म लिया तो गडरियों को स्वर्गदूत ने क्या बोला? कौन सी ओर जाना? पक्का? जब ज्योतिषी निकले यीशु मसीह को ढूंढने तो कौन सी ओर गए? वो तारा किस ओर निकला था? सारे काम पूर्व में क्यों हो रहे? क्योंकि यीशु मसीह पूर्व की तरफ ही पैदा हुए थे। चलिए, बाइबल में लिखा है पूर्वमुखी। एक मैं आपको बात बताऊंगा, अब ध्यान से सुनना। यरूशलेम का जो मंदिर है ना, उसके 4 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे? आज भी जो पूर्व की ओर का दरवाजा ऊपर है, राजा जब आएगा पूर्वी द्वार खोला जाएगा। आमीन। हालेलुया। अब ध्यान से सुने। और गहरी बात खुदा ने मुझे दिया सुबह में। प्रभु का वचन कह रहा है कि भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था। इसका मतलब जहां से राजा आएगा जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? भेड़ों का द्वार। कुछ लोगों ने इसे कॉपी किया, संसार के लोगों ने। ध्यान से सुन लेना। आज लोग जो ज्योतिषी है, जो पंडित है, वो घर की दिशा बताते हैं। तुम्हारा दरवाजा इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ गलत दे दिया तुमने दरवाजा, इस तरफ गलत। ज्यादातर वो सलाह देते हैं कि पूर्व की ओर अपना दरवाजा गेट रखना। हालेलुया। ये सब बाइबल का है, ये सब परमेश्वर की ओर से सबसे पहले। ध्यान से सुने। आप जो आदम और हवा, परमेश्वर ने उनको रखा कौन सी वाटिका? अदन की वाटिका। कौन किस तरफ थी? कैसे पता? लिखा है वहां पर, अंदाजा नहीं, लिखा है। प्रभु ऐसा परमेश्वर है, केवल बोलता नहीं है, प्रूफ के साथ है। आमीन। उसका वचन हमारे बीच में गवाह है। हालेलुया। अदन की वाटिका में ऐसा क्या था? परमेश्वर की पहली सृष्टि, आदम और हवा, पहला आदमी और पहली औरत अदन की वाटिका में थी। हालेलुया। अदन की वाटिका पूर्व की ओर थी। कहां पे थी? पूर्व की ओर थी। अब ध्यान से सुने एक और बात। जो जीवन का वृक्ष है, जिसको परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया, जिसके फल को, एक बुद्धि ज्ञान का था, एक जीवन का था। जो जीवन का वृक्ष है वो आज भी पूर्व दिशा में है। आमीन। यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ? पूर्व दिशा। आमीन।
वो एशिया में पैदा हुआ है। हालेलुया। एशिया पूरी पृथ्वी का बीचों बीच, जो आज भी कहीं से भी देख लो पूर्व की ओर ही रहता है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह पूर्व देश की संतान है। मरियम और यूसुफ उसके माँ बाप पूर्व देश में वास करते थे। हालेलुया। बेतलहम जिस देश का निवासी यीशु मसीह था है, वो आज भी कहां पर है? पूर्व में है। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे बताया, परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा की सृष्टि की तो 4 नदी निकली थी पूर्व की ओर से। हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ अपने परमेश्वर को। आपका परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है। हालेलुया। जो आज उसने बताया वो एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। आपकी आशीष इन के बीच में छिपी हुई है। आमीन। हालेलुया। सुने, इसका जिस टॉपिक का जो पहला सारांश है 47 अध्याय का 1 से 12, इसका नाम दिया है प्रभु ने पारिवारिक आशीष। आमीन। पारिवारिक आशीष इस दौरान क्या है? ध्यान से सुने। प्रभु का वचन कहता है कि वो भवन का द्वार तो पूर्वी था, पूर्वमुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर दाहिना हाथ, परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा वास करता है। आमीन। हालेलुया। और जितनी भेड़ें हैं खुदा की आज्ञाकारी, वो सब परमेश्वर के दाहिनी ओर रहेंगी। आमीन। अगर प्रभु यीशु मसीह आए अपने लोगों को उठाए तो वो कौन सी ओर होंगी? दाहिनी ओर होंगी। हालेलुया। याद रखे, खुदा सच्चा है, सीधा है और बिल्कुल करेक्ट है, तो हमेशा सीधी तरह से खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा और सीधे लोगों को ही चाहता है। आमीन। सीधे लोग कौन है? आज्ञाकारी। और जो आज्ञा नहीं मानते वो क्या है? उल्टे। ये समझ लेना, आज सीधे लोग आज्ञाकारी हैं और आज्ञा जो नहीं मानते परमेश्वर की, वो उल्टे हैं आज भी। पौलुस कहता है ये डैडी जाती है। सुनो मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है कि वो जो भवन का द्वार था पूर्वमुखी था और दाहिनी ओर से वेदी की दक्षिणी और नीचे से निकलता था। हालेलुया। वो जो सोता है, जीवन जल का सोता, उसके निकलने का स्थान बता रहा है। वेदी के नीचे से निकलता था। कहां से निकलता था वो जीवन? वेदी के नीचे से। आप ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन भेद में है। किसमें है? भेद में। जितने लोग ऑनलाइन आप लोग देख रहे हैं, ध्यान से सुने। आप लोग ब्लेस है, सुपर ब्लेस है, मैं कह रहा हूं। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे भेद छिपे हैं। प्रभु ने जो बताया कि वेदी के नीचे से निकला, ये है स्वर्ग की बात। कहां की बात है? स्वर्ग की बात। यरूशलेम में परमेश्वर का भवन है, मंदिर है, वहां पर वेदी बनाई गई है। हालेलुया। एक वेदी परमेश्वर की जो अनंत काल से सिर है। कहां पर? स्वर्ग में। हालेलुया। स्वर्ग में जो परमेश्वर की वेदी है, एक चट्टान है। ध्यान से सुने, नहीं मालूम जिनको उनको बता रहा हूं मैं। एक चट्टान है, बहुत ऊंची है। कितनी ऊंची है? बहुत ऊंची है। उसके ऊपर पे परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया। जितना प्रभु ने मुझे दर्शन में कभी दिखाया उसका विषय में बता रहा हूं। उसके ऊपर परमेश्वर विराजमान है। और परमेश्वर कैसा है? आग में भरा हुआ है। कैसा है? अग्नि में। धूप की चुंधियाएं देखते हो आप? धूप की रोशनी, चमक देखते नहीं देखते? आप धूप की तरफ ऐसे देख सकते हो खुली आंखों से? देखोगे कभी कभी थोड़ा 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए देखोगे तो आपकी आंखों से ऐसे रोशनी फैल जाएगी। कितने लोगों को मालूम है? चलो एक और एग्जांपल, चश्मा कभी धूप की तरफ करना, उसका जो प्रतिबिंब जो पड़ेगा धरती के ऊपर, उसमें रोशनी फैली हुई फटी हुई दिखाई देगी। हालेलुया। हाँ सुनो, बल्ब की ओर देखोगे तो बल्ब की चारों ओर एक उजाले का घेरा बना होगा। हालेलुया। अब सुन लो ध्यान से, इतना समझ में आ गया तो ये सुन लो कि वही जो घेरा है प्रकाश का, उसमें परमेश्वर अदृश्य है। आमीन। परमेश्वर का चेहरा मानो सूरज के समान जलता, कोई नहीं देख सकता। मैं भी नहीं, आप भी नहीं, स्वर्गदूत भी नहीं।
कोई, केवल यीशु। सोच लो, जब केवल यीशु देख सकता है तो बाकी लोगों को क्या, कोई नहीं देख सकता। मैंने कहा कोई नहीं, संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति, पहली बात तो सब पापी हैं। और पवित्रता की हम बात कर रहे हैं, उस महान पवित्रता की जो परमेश्वर में विराजमान है। आमीन। कोई नहीं देख सकता परमेश्वर को, कोई नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वेदी। अब जो लाट खड़ी है, जो चट्टान खड़ी है, जिसके ऊपर खुदा विराजमान है। एक परमेश्वर ने, ध्यान से सुनना, आज ग्रहण करना सारी चीजों को, आप ब्लेस है। प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है अंदर ही अंदर। सुनो, परमेश्वर ने एक छोटी सी बात जो है यशाया के उसमें बताई है, किताब में 66 अध्याय शायद लास्ट, वहां पर बताई है कि परमेश्वर के भवन के बारे में बताया कि परमेश्वर का जो स्वर्ग है ना, वो उसका सिंहासन है। क्या है? और पृथ्वी क्या है? उसके पांव की चौकी। अब परमेश्वर के सिंहासन से पृथ्वी तक की जितनी दूरी है, इतनी बड़ी एक चट्टान की लाट है। हालेलुया। कुतुब मीनार कितने लोगों ने देखा है? कुतुब मीनार बरेली नहीं है, क्या नाम है जगह का? नाम क्या है? मेहरौली। आज भी कई फिल्मों में, कई कार्टूनों में मेहरौली, लकड़ी की काटी, उसमें भी मेहरौली के बारे में बताया। सुनो, मेहरौली में कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार कैसा है? ऐसा सीधा, ऐसा सीधा या ऐसा सीधा, या फिर ऐसा? कैसा कुतुब मीनार? बिल्कुल सीधा। आमीन। प्रभु का वचन कहता है उसके दाहिनी हाथ में सुख सदा वास किए रहता। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे। अब वो जो लाट है, वो जो चट्टान है, उसका एक स्वरूप है यीशु मसीह। आमीन। प्रभु का वचन कहता है मूर्ख ने अपना घर कहाँ बनाया? और बुद्धिमान ने? वो चट्टान है परमेश्वर। आमीन। वो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। आपका घर आज चट्टान में बना होना चाहिए। हालेलुया। जिनका नहीं बना वो बना लो जल्दी सी, क्योंकि एक ऐसा तूफान आ रहा है, सारे घर ढाए जाएंगे। पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी के ऊपर ऐसा भूचाल आने वाला है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। हालेलुया। उससे केवल यीशु मसीह बचा सकता है। उससे कौन बचाएगा? केवल यीशु मसीह। आज जो मैं कह रहा हूं, यहां पर खड़ा होकर के, और परमेश्वर की ओर से मेरे प्रियो, एक ऐसा तूफान आ रहा है, बहुत जल्द हम देखेंगे इस दुनिया में। उससे केवल यीशु मसीह बचाएगा। आमीन। वो शुरुआत होगी और उसके बाद फिर पता नहीं क्या क्या। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु ले गया मुझे थोड़ी बातें बताने के लिए। सुने, धन्यवाद खुदा। परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है, आगे लिखता है कि उसकी वेदी के नीचे से निकलता था वो सोता। परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा है अपने पुत्र को पृथ्वी पर। आमीन। अपनी वेदी के नीचे भेजा, यानी पृथ्वी पर भेजा। हालेलुया। और वो सोता केवल यीशु मसीह है। यूहन्ना की किताब, मेरे प्रियो, आप लिख सकते हैं वचन, यूहन्ना की किताब 7:38 पढ़ना बाद में, उसको हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु ने बताया कि जो मुझ में विश्वास करता है, जो मुझ में वचन में, मेरे वचन में होता है, उसको मैं जीवन का जल का सोता बना दूंगा। क्या बना दूंगा? जीवन जल का सोता बना दूंगा। और यीशु ने फिर यूहन्ना में कहा, 4 अध्याय उसके 10 से 15 में कहा सामरी स्त्री को, यदि तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। क्या देता? जीवन का जल देता, और जिसे तू पीती फिर कभी प्यासी ना होती। हालेलुया। और जीवन का सोता एक ही है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो जीवन का सोता है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जीवन अगर चाहिए तो केवल यीशु मसीह देगा। आमीन। हालेलुया। और वो उसके पास जीवन एक दिन का नहीं है, एक महीने का नहीं है। कि आप में से कितने लोगों को जीने की तमन्ना है? कितने लोग जीना चाहते हैं? पलक तो उसकी तो हो गई खत्म कहानी। वो तो पहले ही हार चुकी है जिंदगी से।
कितने लोगों को जीवन चाहिए? हिंदी बोल रहा हूँ मैं, हिंदी बोल रहा हूँ। नहीं चाहिए? कोई बात नहीं, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं मिलेगा। प्रभु ये बहन को मत देना जब तक ये खुद ना मांगे घुटनों में आके। हालेलुया। सुनो मेरे प्रियो, जिनको जिंदगी चाहिए खुदा उन्हें जिंदगी से भरपूर करेगा। आमीन। हालेलुया। आप अपने नाती पोते को भी पड़पोते को भी देख के जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है और वही जीवन का सोता है। प्रतिदिन आपकी उम्र बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया। एक दास है परमेश्वर का, उसने कहा कि हे प्रभु मुझे मेरे जीवन के दिन गिनने की क्या दे, समझ दे, बुद्धि दे। कौन था वो? दाऊद कहता है कि मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे। आप मांगो खुदा से, आपको प्रभु देगा। आप जो है 80 साल 70 साल 100 साल से पहले नहीं हिलने वाले। हालेलुया। आमीन। सुने, प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि उसके वेदी के नीचे से जो है क्या होता था, सोता निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिण और से जल पसीज कर बह रहा था। हालेलुया। आप ध्यान से सुने। अच्छा, मूसा ने कहा था, सॉरी माफ कीजिएगा, मूसा ने कहा था कि मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे। अब सुने, यहाँ पर किसी ने अगर गलत लिखा है तो उसको सही कर सकते हैं। सुने मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है यहाँ पर कि पसीज कर जो है वो जल बह रहा था वहां पर दक्षिण की ओर से। हालेलुया। अब सुनो, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया वहां पर प्रभु यीशु मसीह का लहू टपक टपक धार धार करके बूंद बूंद बन के गिरा। पसीज कर का मतलब यही है कि बिल्कुल बीचने के बाद जो निकलता है, बिल्कुल पसीज कर, पूरा बीज करके वो एक एक बूंद बूंद करके जीवन जल खुदा हमें देगा। आमीन। हालेलुया। इस बात को सुन करके मेरा ध्यान प्रभु एक जगह पे लेके जा रहा है। कितने लोग जानते हैं उस लाजर को जो मर गया था, और उस धनी व्यक्ति को जो लाजर के बाद मरा था। धनी व्यक्ति कहता है, हे परमेश्वर, उसको किसको? लाजर को भेज दे कि मेरे जीव को एक बूंद पानी से ठंडा कर। हालेलुया। अब सुन लो ध्यान से। नरक एक ऐसी आग है जिसमें पड़ते ही डेली मृत्यु, डेली दर्द, डेली पीड़ा, डेली समस्या का सामना। संसार के लोग आज जो यीशु मसीह विश्वास नहीं करते, वो सोचते हैं कि मरना तो है। हम भी सोचते हैं मरना तो है। बात तो एक ही है, जिसने जन्म लिया वो मरेगा। हालेलुया। लेकिन मरोगे किसके समान? परमेश्वर के बेटे बन के मरोगे या परमेश्वर के अनाज्ञाकारी भटके हुए के समान बेटा बन के मरोगे? आज्ञाकारी के समान मरोगे तो यीशु मसीह के समान तुम्हारा पुनरुत्थान होने वाला है। आमीन। हालेलुया। अगर आज्ञा ना मानने वालों के समान, क्या बोलते हैं उनको? अनाज्ञाकारी, ऐसे होकर के मरेंगे तो पुनरुत्थान नहीं, पुनरुत्थान नहीं है, यानी वो नरक के भागी होंगे। लेकिन स्वर्ग के भागी वो होंगे जो आज्ञाकारी के समान पृथ्वी पर मरेंगे। हालेलुया। यानी परमेश्वर की आज्ञा में चलते हुए, परमेश्वर की बातों को मानते हुए अगर आप इस जीवन को खोएंगे तो आपको सीधा स्वर्ग मिलेगा। आमीन। गारंटी है, क्योंकि जो इतना करेगा खुदा उसे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। लेकिन जो अनाज्ञाकारिता में मरेगा, स्वर्ग की टिकट तो खत्म, एक टिकट जरूर मिलेगी नरक की। हालेलुया। तो इसलिए बचना है उस जगह से।
प्रभु का वचन कह रहा है दक्षिण की ओर पसीज करके वो जल बह रहा था। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर एक एक बूंद आपके लिए और मेरे लिए बहाई है मेरे प्रिय। हालेलुया। एक एक बूंद पूरा निचुड़ गया उसका शरीर का, उसके जीवन का सारा लहू निचुड़ गया, तब भी एक एक बूंद पसीज करके हमारे लिए बही। हालेलुया। ताकि छुटकारे में, ताकि उद्धार में मनुष्य की कोई कमी ना रह जाए। अगर थोड़ा लहू रह जाता ना तो आधे रह जाते। यीशु मसीह ने अपने शरीर का सारा लहू दे दिया हमारी आजादी के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे छुटकारे के लिए अपने शरीर का सारा लहू दे दिया मेरे प्रियो। कितना प्यार करता हो प्रभु, सोचे जरा। हालेलुया। ये गीत फिर वही गीत जो अपने बीच में गाया था, अनोखा प्यार है तेरा, इसको गाएंगे हम लास्ट में। सुनिए मेरे प्रियो, आगे प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, क्योंकि मैं दोनों साथ साथ चल रहा हूँ। और यहाँ पर लिखा है, जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, परमेश्वर एक जन को खड़ा करेगा जो परमेश्वर के लोगों को मापने का काम करेगा। पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा वह शख्स है जो हमें जांचती है। क्या करती है? जांचती और परखती है। हम कितने तो पानी में हैं और कितने जमीन पर है, पानी के ऊपर है। वो पवित्र आत्मा हमें जांचती और परखती है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, जितने लोग पानी में हैं वो सब ब्लेस हैं। आमीन। लेकिन जितने लोग पानी के ऊपर हैं वो अभी भी सांसारिक चीजों में उलझे हैं। जांच और परख की ये बात है। प्रभु ने बताया कि खुद यहेजकेल के पांव कितने थे पानी में? घुटनों तक। कितने थे पानी में? चलो भजन संगीता 1 वचन 3 पढ़ते हैं, क्या लिखा वहां पर? जल्दी फटाफट, आज ही पढ़ा हमने, साफ साफ लिखा वहां पर क्या लिखा है। पढ़िए अगर किसी को मिल जा रहा है। उस वृक्ष के समान है, बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? अगर हम बहती नालियों यानी उस जल में रहेंगे जो बहता हुआ है, और बहता हुआ यीशु मसीह का लहू ही है। हालेलुया। और कुछ नहीं बहने वाला। सुनो, पुराने लोग आज भी बोलते, जो बुढ़े ढेरे हमारे बीच में हैं या फिर जो आज आपके घरों में हैं, उनकी बात एक आज भी सुन लेना उनके मुख से। वो यही बोलते हैं कि बेटा, जो पानी बहता है ना वो अच्छा होता है, वो शुद्ध होता है, वो पवित्र होता है, क्योंकि उसमें मलिनता, अशुद्धता, वो रोग बीमारी सब चले जाते हैं। हालेलुया। सुनो, डॉक्टर भी बताएगा अगर आपके घाव हो जाए तो पानी में धो लेना, लेकिन कैसे? जब पानी में बहते हुए पड़ा। यीशु मसीह का जल बहता हुआ जल है, और उसमें सारे रोग, सारी बीमारी, सारी समस्या आज यीशु मसीह के नाम में अगर आप विश्वास करते हैं, आपके जीवन से बह जाए यीशु मसीह के नाम में, बह जाए यीशु मसीह के नाम में, उस सारे नदी में बह जाए उस पानी के साथ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। सुनिए मेरे प्रियो, बहते जल का स्रोत यीशु मसीह है। और प्रभु का वचन कहता है, अभी हमने पढ़ा कि उस बहते हुए जल के किनारे किनारे जितने लोग, जितने पेड़ खड़े हैं। हालेलुया। यहेजकेल के घुटने उस जल में है। इसका मतलब क्या है? कि प्रभु में खड़े हैं। आमीन। जितने लोग उस जल में खड़े हैं, प्रभु में खड़े हैं आज, वो सब लोग साफ सुथरे हैं। आमीन। क्यों? क्योंकि वो जल, जिस जल में खड़े हैं वो जल कैसा है? रुका हुआ नाली का जल है जो ठहरा हुआ है, जहां पर कीड़े मच्छर पैदा हो रहे हैं, ऐसा जल नहीं, वो बहता हुआ जल है। इसका मतलब आपके पांव से लेकर के आपका जीवन सब चंगा है। आमीन। हालेलुया। अगर आप रिसीव कर रहे तो आपके घर के लोग भी चंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु कर रहा है, रिसीव कर। सुने मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि यहेजकेल के साथ खुद ये बात हो रही है। यहेजकेल खुद कह रहा है कि मेरे टखनों तक वो जल था,
चलाया प्रभु ने मुझे वहां, और लिखा है 4 में लिखा है उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल हालेलुया। सुने मेरे प्रिय, इसका मतलब यह है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, प्रभु में खड़े हैं, तो आप जल में खड़े हैं। कौन से जल में? उस बहते जल के सोते में आप खड़े हैं, और आप हर साल हर महीने जलते जा रहे हैं। प्रभु का जल भी बढ़ता जा रहा है, यानी थोड़ा डूबना काफी नहीं, प्रभु की हजूरी में, प्रभु के मस्सा में पूरा पूरा बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। छुटकारा आधा नहीं होगा, छुटकारा पूरा होगा। आमीन, हालेलुया। पहले घुटनों तक, फिर कमर तक, और अंत में प्रभु पूरा नहलाएगा। हालेलुया। ये तो लोग विश्वास करते हैं, बोले आमीन, हालेलुया। है ना अद्भुत खुदा का काम। और देखिए खुदा ने क्या आगे कहा कि मुझे जल में से चला। अब सुनो, माप माप के क्यों कह रहा है प्रभु? प्रभु इसलिए कह रहा है कि जब प्रभु हर दिन माप रहा है, हर हफ्ते माप रहा है, हर महीने माप रहा है, तो बहुत सारे लोग फेल भी हो रहे हैं। लेकिन जो जल में खड़ा है यीशु मसीह के साथ, वो मापने के प्रोसेस में जब तक यीशु मसीह ना आ जाए स्वर्ग से पृथ्वी पर, तब तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहेगा, साथ चलता रहेगा, साथ चलता रहेगा। उसके जीवन का अंत ना होगा। आमीन, हालेलुया। जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदियों सा तू प्रभु। हालेलुया। जो नदी बहती है ना, वो साफ और पवित्र होती है। हालेलुया। और जो नदी नहीं बहती है, रुकी हुई, जाम करी, बांध लगाया हुआ, वो सड़ जाएगी, वो सड़ जाएगी। आज संसार के काफी तालाब हैं, बहुत सारी नदियां, महासागर सड़ चुके हैं, क्योंकि मनुष्य ने उन्हें बांध दिया। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी बंधन है और यीशु मसीह में आकर के आप खुले नहीं, बंधन तोड़े नहीं गए, तो आप सड़ जाओगे अपने बंधनों में। आप सड़ जाओगे उन बीमारियों में जिनमें आप जकड़े हो, सड़ जाओगे उन जादू टोने की जिंदगियों में जिसमें आप जकड़े हुए हो। पुकारो यहोवा को, वो जीवन के जल का सोता है। पुकारो प्रभु यीशु मसीह को, वही नदी है जिसमें नामान कोड़ी शुद्ध हो गया, आप भी शुद्ध हो जाओगे। यीशु आपको चंगा करेगा। आमीन, हालेलुया। अरे जब नामान कोड़ी का कोड़ धुल सकता है उस नदी में, तो क्या आपके पाप नहीं धुलेंगे? हैं? क्या आपकी बीमारी नहीं धुलेगी? लेकिन कैसे? मैं फिर कहूंगा, आज्ञाकारी बन करके उस जल में उतर जाओ। नामान कोड़ी ने अंत में जाके विश्वास किया, बोला कोई बात नहीं, मैं हार चुका हूं अपनी जिद से, मैं हार चुका हूं अपने इस गंदे स्वभाव से, मैं आज्ञा मानता हूं प्रभु के दास की, उस भविष्यवक्ता की, और मैं जल में उतरने के लिए तैयार हूं। जैसे ही उतरा, सुनो, जब आप आज्ञा मानने के जब पड़ाव में चलते हो ना, तब आपका मन कई बार बहकेगा, कई बार टूटेगा, आप यीशु मसीह को छोड़ने के विचार करोगे, लेकिन बने रहना उस जल में। धुए तब जाओगे जब जिंदगी का जल खुदा तुम पे ऊपर बरसाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या हुआ? पहली डुबकी में कुछ नहीं हुआ, वो छोड़ के भाग सकता था। पहली बार आए यीशु मसीह के पास, है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या गाय का प्रभु, इतना सुना था, कुछ नहीं हुआ। पहली बार में भाग गए तो जिंदगी खराब, जिसमें बंधे ही रह जाओगे, क्योंकि खोलने की सामर्थ्य अगर इस संसार में किसी के पास है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हर बंधन तोड़ सकता है, हर बंधन खोल सकता है। आमीन। बांधे हुए को खोल सकता है, और उसका बांधा हुआ तो मृत्यु तक कोई नहीं खोल सकता। हालेलुया। आपका प्रभु जब आपके साथ है तो आपके ऊपर कोई बंधन नहीं, लेकिन आपके साथ यीशु नहीं, वो कब नहीं होगा? जब आप उसके साथ नहीं होंगे। हालेलुया। सुनो, प्रभु का वचन साफ साफ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, आपको खुद वचन में देखो क्या लिखा है। प्रभु का वचन कहता है कि यिर्मयाह को घुटनों से लेकर के मापते हुए कमर तक का जल आ गया, तब तक प्रभु से चलाता नहीं ना, चला रहा है,
चला आगे लिखा 5 में, तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका। हालेलुया। मरने से सबको डर लगता भाई, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की नदी में अगर आप मरने की भी कोशिश करोगे नहीं मर पाओगे, क्योंकि यीशु जीवन देता है। वो मारने नहीं आया है, वो जीवन देने आया है। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं जगत के पापियों को बचाने आया हूं। जो अपने आप को पापी स्वीकार करके यीशु में विश्वास करके आएगा बचाया जाएगा। आमीन। क्योंकि घमंडियों का कोई उपाय नहीं, वो ठहर नहीं सकते एक जगह, उछलने वाली लहरों के समान होते हैं। सुनो मेरे प्रिय, प्रभु का वचन आगे कहता है कि फिर नदी का पानी इतना बढ़ गया कि मैं आगे पार ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य हो गया था। अरे जब चल के नहीं जा सकते तो प्रभु हमें तैराएगा। हमें प्रभु में तैराएगा। हालेलुया। तैर के दिखा, तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे कहा, मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा? आज ये सवाल है, कितने लोगों ने सुना यहां तक? क्या विश्वास करते हो? जीवन का श्रोता क्या आज हमारे साथ होगा? बोले होगा। क्या वो हमारे साथ है? बोले है। क्या आज इस भजन में आप खड़े हैं? बोले हाँ मैं खड़ा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रभु का दास कहता है, तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। हालेलुया। आपकी मंजिल पर यीशु आपको पहुंचाएगा। लौट कर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। हालेलुया। अब भजन संगीता एक फिर से आ गया, फिर से आ गया मेरे प्रियो, है दोनों तटों पर, नदी के इस पार और नदी के उस पार, बीच में से नदी। ध्यान से फटाफट समझेंगे। जिनको इतना समझ में नहीं आता माइक की बातें, वो यहाँ से समझेंगे। देखिए, अब ये नदी बह रही है और नदी के इस तट पे पेड़ है और इस तट पे पेड़ है, इस तट पे पेड़ है। ऐसे ही जो है यहाँ पे भी पेड़ है, यहाँ पे भी पेड़ है, यहाँ पे भी पेड़ है, यहाँ पे भी पेड़ है। ये बताऊंगा, सुनो ध्यान से, क्योंकि प्रभु अभी भी दे रहा है, मैं बात करता जा रहा हूँ मुझसे वो। हालेलुया। सुनो, ये पेड़ क्या है? ये पेड़ है और ये पेड़ कोई और नहीं, मनुष्य है। आमीन। लेकिन कौन है? जिनकी जड़ें, जिनकी जड़ें, मैं फिर कह रहा हूँ, जिनकी जड़ें, जिनकी जड़ें, जिनकी जड़ें उस सोते में हैं, उस नदी के जल में हैं, उस भजन संगीता 1 की तरह है, वो कभी नहीं सूखेंगे, कभी नहीं सूखेंगे। हालेलुया। कभी नहीं मुरझाएंगे। हालेलुया। आपका पड़ोसी भूखा मरेगा, लेकिन आपके घर में 3 टाइम का भोजन होगा। आमीन। हालेलुया। आपका पड़ोसी मोहताज होगा पाई पाई का, लेकिन आपके घर में आपके बच्चे भी नौकरी, पक्की नौकरी पे होंगे। आमीन। हालेलुया। अकाल का समय पड़ेगा तो आप बैठे बैठे खाओगे, खुदा दूसरों से मेहनत करवाएगा ताकि आप खाओ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आप वो सोते में बन गए हो, प्रभु ने लगाया तुमको। पेड़ अगर आप प्रभु के लगाए हुए हो तो आपकी जड़ें कहाँ? मैं फिर कहूंगा, आज्ञाकारी लोगों की जड़ें आज प्रभु में हैं। आमीन। और वो ऐसे पेड़ हैं जो प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। उनके फल भी नहीं सूखेंगे, पत्ते भी नहीं सूखेंगे, हर समय लबालब भरे रहेंगे सूर्य के नाम में। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु आपको इतना ब्लेस कर रहा है। ध्यान से सुने, आज मैं एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा। हमारा गांव निर्थान है। क्या है? निर्थान गांव। जितने लोग जानते हैं वो सुने, जितने लोग नहीं जानते हैं वो और ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत जरूरी है आप लोगों के। प्रभु का वचन कहता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। जो लोग आपके आजू बाजू में सो रहे हैं उसको थोड़ा धक्का दो, हिलाओ। हालेलुया। ये आपकी ड्यूटी है, कोई सोने ना पाए आपके पास। अगर कोई सो रहा है तो उसको जगाओ। हालेलुया। सुनो, निर्थान गांव है। आज भी निर्थान के गांव, उस गांव में, निर्थान गांव में आज भी जमीन प्यासी। हालेलुया।
मैं बात करूं अगर चोलका की, चोलका ब्लेस है, बसापत है। मैं बात करूं अगर सेरी खांडा की, सेरी खांडा ब्लेस है, बसापत है। लेकिन निर्धान में ऐसा क्यों? सुनो ध्यान से, मैंने कहा जिन पेड़ों की जड़ जल में होगी वो कभी नहीं सूखेंगे, कभी नहीं मुरझाएंगे। हालेलुया। और जहां पर मीठे पानी का सोता होगा वो लोग सबसे ज्यादा ब्लेस हैं। आमीन, हालेलुया। अगर आपके घर में मीठे पानी की सप्लाई, आप ब्लेस हैं। आमीन। यीशु मसीह की आशीष वहां तक जाएगी। आमीन, हालेलुया। लेकिन जहां खारे पानी की लाइन पड़ी है वहां पर प्रभु की आशीष नहीं जाएगी। ये वचन नहीं है, हम सीखने वाले आगे। प्रभु ने ऐसे गड्ढे दिखाए यहेजकेल को, परमेश्वर ने ऐसे खारे पानी के ताल दिखाए यहेजकेल को। पता प्रभु ने क्या कहा? ये ब्लेस नहीं है, ये आशीषित नहीं है। मैं यकीन आता। चलिए आगे वचन देखते हैं। आगे वचन में कहता है कि दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर से बह रहा है। आमीन। सुनो मेरे प्रियो, जिस के किनारे वृक्ष आशीषित है, फलों के साथ लबालब भरे पड़े हैं, वो जल कहां से आ रहा है पता आपको? पूर्वी ओर से आ रहा है, यीशु मसीह की ओर से आ रहा है। आमीन। और ब्लेसिंग, आज आपके घरों में इतना आनंद है, इतनी खुशियां हैं, और आपके पड़ोसी का घर आज भी परेशान समस्या में है। क्यों है पता है? क्योंकि आपके घर में जो सप्लाई आ रही है वो प्रभु यीशु मसीह की आ रही है। आमीन। हाले 24 घंटे बिजली आपके घर में। हालेलुया। 24 घंटे मीठे पानी की सप्लाई। हालेलुया। क्यों? यीशु मसीह है। आमीन। और मैं कह रहा हूं आपका बिजली पानी सब फ्री होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। संसारिक की आत्मिक बात और याद रखेगा। आगे प्रभु का वचन कहता है कि यह सोता पूर्वी देश की ओर से बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा। आमीन। और उसका जल मीठा हो जाएगा। आमीन। अब ताल एक ऐसा ताल जहां पर कड़वा पानी है, खारा पानी है, जिस पानी में जीवन नहीं है। प्रभु कह रहा है अगर यीशु मसीह आज आपके घरों में, आज आपके जीवन में आप कड़वे पानी का ताल है। कड़वा कैसे? कड़वा बनाया गया है, फैक्ट्रियों के केमिकल उसमें जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसमें खुद सुनो, कितने लोगों ने गंगा नाम सुना? गंगा नदी सुना है? गंगा का पानी पूरी तरह से कड़वा हो चुका है, गंदा हो चुका है, दूषित हो चुका है, मारता है लोगों को। क्यों कह रहा हूं मैं? कभी भी देख लो पूरा गंद पड़ा रहेगा। करने वाले कौन है? मनुष्य। प्रभु का वचन कह रहा है अगर आपका जीवन खारे पानी का ताल के समान हो गया है, कड़वे जल के ताल के समान हो गया है, आज प्रभु को ग्रहण करे, आज यीशु मसीह को ग्रहण करे। जीवन का सोता बोल करके, प्रभु तू मेरे जीवन का सोता है, तू मेरे जीवन की नदी है। प्रभु आज से तू मेरे घर में मीठे पानी का सोता बन के आ रहा है। विश्वास करे, ग्रहण करे। आप प्रभु का वचन कहता है कि जब वो ताल से अगर यीशु मसीह का जल वो जो निकला पूर्व की ओर से मिल जाएगा, उसका जल भी मीठा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपकी कोई भी समस्या क्यों ना होने दो, आपके घर में कोई भी परिस्थिति हो क्यों ना होने दो, कोई भी बीमारी, कोई भी कर्जे, कोई भी बुरे हाल, कोई भी कोर्ट केस, कैसा भी कुछ भी होने दो, लेकिन अगर आपका वो ताल, आपकी जिंदगी अगर यीशु से मिल गई तो आपका जीवन भी प्रभु कैसा बना देगा? मीठा। आमीन। सुनो अब मीठे की पहचान। जहां मीठा होता है ना, मधुमक्खियां या फिर मक्खी वहीं पर डेरा जमाती है। इसका मतलब अगर आप मीठे हो गए ना, जितने आपसे बिछड़ के चले गए हैं, आपके परिवार के लोग कट रहे हैं, आपसे जल रहे हैं, आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, प्रभु आपको इतना मीठा कर देगा, वो जो भाग गए हैं वो सब वापस आएंगे, आपके साथ मेल मिलाप करेंगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। सुने मेरे प्रियो, प्रभु अद्भुत करने जा रहा है, सारे तालों को प्रभु मीठा कर देगा। अब मीठे पानी की सुनिए इस बात को। प्रभु का एक बेटा था एलिसा, भविष्यवक्ता एलिसा। एक जगह वो गया, उसकी किताब में लिखा है, जब पहला इतिहास आप पहला समूएल पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है,
जब वो गया एक गांव में, तो वहां पर क्या था, एक पानी था जो पीने के बिल्कुल योग्य नहीं था। क्या था? पीने के योग्य नहीं था। और इस पानी को जो कोई पीता था उसके जीवन में बीमारी, समस्या होती थी। हालेलुया। डॉक्टर भी ये कहता है कि सबसे पहले अपना पानी बदलो। स्त्रियों के गर्भपात हो जाते हैं। ये समझ रही, ये सिस्टम हमारा पाचन तंत्र, पेट, अगर इसका कोई भी रोग होगा तो डॉक्टर सबसे पहले ये बोलेगा पानी बदलो। देख लेना, अगर नहीं मालूम है तो पूछना डॉक्टर से। हालेलुया। और ये जो चीज है ना, ये पूरे शरीर को चला रही है, ये सिस्टम जो हमारा पाचन करता है। हालेलुया। अगर सुनो, ज्यादातर दुष्ट आत्माएं यहाँ पे जाके बैठती हैं, यहाँ इस जगह में, आपकी जो क्या बोलते, सुंडी बोलते, क्या बोलते हैं, नाभि, उसमें जाके बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, वेदों का कहना है कि जो है हमारा जो जीवन है यहाँ विराजमान है। हालेलुया। परमेश्वर ने, याद रखे, यहीं पे श्राप दिया है। कहां पे श्राप दिया है? औरत को और आदमी को यहीं पे श्राप दिया है। हैं? क्या? अब से जब तक तू खुद मेहनत नहीं करेगा, पसीना करके चोटी नहीं, मतलब एड़ी का चोटी का जम लगा करके पसीना नहीं बहाएगा, तब तक तेरा पेट नहीं भरेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनो, डॉक्टर भी यही कह रहे हैं, सबको ये कह रहे हैं, प्रभु परमेश्वर का वचन भी उत्पत्ति किताब में यही कह रहा है कि तेरा पेट भरा। अगर जिसका पेट भरा हुआ है वो खुश है। आपको 5,000 रुपये महीना मिल रहा है और आप अपनी कमाई में क्या है? क्या है? खुश है। तो इसका मतलब आपका पेट भरा हुआ है। आपका पेट कभी गड़बड़ नहीं, कभी पेट का कोई रोग नहीं होगा, कभी पेट की कोई समस्या नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ आपके रसोली भी नहीं होगी, आपके पथरी भी नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन अगर आपका पेट में कुछ बीमारी है, कैसे? चुगली की बीमारी, पेट में बात नहीं पचती है, खाने का लालच, चट कर जाना, कुछ भी, पेट का रोग होगा। बहुत भाइयों के साथ है, बहुत बहनों के साथ है, पेट की समस्या तुरंत हो जाती है, कोई भी हो चाहे वो। हालेलुया। इसका मतलब आपका पेट संतुष्ट नहीं, उसे संतुष्ट करो। परमेश्वर से प्रार्थना किया करो कि प्रभु तेरा वचन कहता है जितना तूने मुझे दिया है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। ये प्रार्थना करोगे, 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपका आत्मा उस वचन को ग्रहण कर लेगा और आप उस पेट के रोग से ऑटोमेटिकली, कोई दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, आप चंगाई के साथ आओगे। आमीन। हालेलुया। आप ध्यान से सुनेंगे। प्रभु का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1 मिनट, 12 एक पेज पर लिया, एक पेज पर लिया मेरे को। हाँ चलिए। 9 में लिखा है जहां जहां यह नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है। आमीन। इस टॉपिक का नाम आपने लिखा है ना, पारिवारिक आशीष। इसका मतलब यह है जहां जहां प्रभु का ये जल जाएगा वहां वहां बच्चे भी पैदा होंगे। आमीन। यानी कोई बहन गर्भ से परेशान नहीं होगी, कोई बंधन में नहीं होगी, बच्चों की आशीष परमेश्वर देगा। प्रभु का वचन कहता है अंडे वाले जीव जंतु होंगे, आशीषित होंगे। और प्रभु का वचन क्या कह रहा है? एक तो पेड़ भी है, पेड़ आप खुद हो, पेड़ वो है जो वचन में परमेश्वर का पहला फल है। यीशु मसीह को जिसने पहली बार ग्रहण किया है वो पेड़ के समान है। हालेलुया। आपके द्वारा जो आ रहे हैं वो उस अंडों के समान, वो आपके फलों के समान गिने जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वहां पर मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर जीवन जल का सोता पहुंच चुका है। और लिखा और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां जहां कहीं नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। आमीन। जिंदगी होगी। यीशु मसीह जहां होगा वहां पर क्या होगी? जिंदगी। आज मैंने सुना
कि मेरा चाचा मर गया, मेरा जवान भाई मर गया, मेरी जवान बेटी मर गई। ध्यान से सुने, ये क्यों है पता है? यीशु नहीं है। कौन नहीं है? यीशु मसीह नहीं है। अगर आपकी लाइफ में यीशु मसीह होगा तो शैतान जो आपके जवानों को मार रहा है, आपके घर की उस फलों को खत्म कर रहा है, परमेश्वर शैतान को घुड़केगा और आपके फल ब्लेस होंगे। आमीन, हालेलुया। आपका कोई भी बच्चा, आपका कोई भी बेटा बेटी नाश नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उनके सर पर होगा। आमीन। सुन लीजिए, गली में जितने भी लोग हैं, प्रभु का वचन क्या कह रहा है? प्रभु का वचन कह रहा है कि ताल के पानी सारे ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एन नदी से लेकर एनेगलम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेगी। आमीन। ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास गया और पतरस पूरी तरह से क्या था? पूरी तरह से चिंता में था, टेंशन में था, क्योंकि उसका पूरा दिन हो गया, मेहनत करते करते एक भी मछली ना मिली। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने ऐसे हैं जो कमाई नहीं करते, या फिर आप कमाते तो है लेकिन आपका कमाई का प्रतिफल नहीं मिल रहा। सुन, वो सब कह रहे पतरस के समान, क्योंकि पतरस भी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मछलियां पकड़ने गया था, लेकिन सुबह से शाम तक मेहनत करी, कोई मछली ना मिली। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? प्रभु का वचन कह रहा है कि जो ताल के सहारे मछुए थे वो कब आशीषित हुए? जब ताल में मीठे पानी का सोता आकर के मिल गया। आमीन। सुनो, आपके घर के जो बेरोजगार पड़े हैं, आपके घर के जो काम धंधे रुके पड़े हैं, आज मैं प्रभु का दास होने के नाते मैं क्लेम करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ आप सबकी लाइफ का ऊपर कि यीशु मसीह का जल का सोता आपकी लाइफ से आपके घर के लोगों में जब पहुंचेगा, उस खारे ताल से जब मिलेगा, उस कड़वे लोगों के मन से जब मिलेगा, परमेश्वर उन्हें भी नई नई नौकरी के साथ ब्लेस करेगा। परमेश्वर उन्हें नए नए कामों के साथ ब्लेस करेगा। वे बेरोजगारों से रोजगार वाले हो जाएंगे, वो बेरोजगारों से रोजगार वाले हो जाएंगे और वो इतने बढ़ेंगे, यीशु मसीह के नाम में बढ़ते जाएंगे। आमीन। हालेलुया। आप नई नई नौकरी की गवाहियों के साथ लौट के आ रहे हैं। आमीन। हालेलुया। सुनिए मेरे प्रियो, प्रभु जब मछुआरों की सुनता है तो आपको भी सुनेगा, आपकी भी सुनेगा। अपने पति का, अपने पत्नी के, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया करो कि मेरे बच्चे रोजगार में लग जाएं। हालेलुया। आपके पति जो रोजगार छोड़ छोड़ के बैठते हैं, प्रार्थना किया करो कि प्रभु तू इनके जीवन में आ, ताकि इनका रोजगार कभी जिंदगी में ना छोड़ा जाए। आमीन। सुने मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है आगे, बहुत सी मछली होंगी, परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, बस यही जगह रहेगी जहां पर प्रभु की आशीष नहीं पहुंचेगी। ध्यान से सुने, प्रभु का वचन कहता है दलदल और गड्ढे हैं, उनका जल मीठा ना होगा, निखारे। अब दलदल और गड्ढे ये वो व्यक्ति हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, मरना पसंद है उन्हें। सुने, नशे में मर जाएंगे, नशे में मर जाएंगे, बीमारी में मर जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे। ये गड्ढे और ये दलदल वही लोगों का जिंदगी है। और प्रभु का वचन क्या कह रहा है? दलदल और गड्ढों में वो मीठे पानी का सोता नहीं जाएगा, वो उसी अपनी हालत में, उसी समस्या में सड़ जाएंगे मृत्यु में। हालेलुया। और एक गड्ढा एक और है जहां पर सब के सब जाएंगे। कौन सब? जो अनाज्ञाकारी है, परमेश्वर को नहीं जानते और यीशु पर विश्वास नहीं करते। नरक का गड्ढा बदबू और सड़ाहट से भरा हुआ, क्योंकि वहां पर मरे हुए पड़े हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे की खारे। इसलिए ध्यान से सुने, अगर आपके जीवन में यीशु मसीह है तो आप मीठे पानी का सोता है। अपनी जुबान पर लगाम दे, कोई बुरी बात, कोई गलत चीज उससे ना निकले, नहीं तो प्रभु आपको भी जो है गड्ढा और दलदल समझेगा और आपके जीवन से चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो दलदल और जो गड्ढे वाले लोग हैं,
उनकी जुबान से वो गालियां देते हैं, उनकी जुबान से वो दूसरों को कोसते हैं, बुरा भला कहते हैं, वो दूसरों को रोज मार के सोते हैं, उनका जीवन कैसा है? दलदल और गड्ढे के समान। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, नहीं तो प्रभु का दंड आएगा यहोवा का। और प्रभु कहता है वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे मतलब पड़े रहेंगे। आज भी पड़े हुए ऐसे लोग मर जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं कर रहे। पता नहीं कब नहीं करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, प्रभु जाने। हालेलुया। लेकिन धन्य कौन है? जिसने जिंदगी को पुकारा और यीशु जिंदगी बन के आ गया। हाँ मैं वो धन्य है मेरे प्रियो, क्योंकि उनकी जिंदगी तो मिली, परमेश्वर ने उनके परिवार की जिंदगी भी दे दी। आमीन। जहाँ यीशु होगा जिस परिवार में, उस परिवार में जिंदगी वास करती है। सुनो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, आगे लिखा है कि नदी के दोनों किनारों पर, आ गए अपने वचन में, भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे। ये वो लोग हैं जो आज्ञाकारी, यानी जिनकी जड़ें खुदा में जड़ी हुई होगी। हालेलुया। अब सुनेंगे, थोड़ा आधा रह गया था उसका कि जो निर्धान गांव है वहां पर पानी नहीं है, लेकिन उसका जरा हट के शेरी की तरफ हम जाएंगे ना, खांडे की तरफ हम जाएंगे, तो वहां पर एक नलका है। सारे गांव के लोग अपनी कैन उठा के, अपने डोलचे उठा करके उस नलके से पानी भरने आते हैं, क्योंकि इस नलके का पानी मीठा है। हालेलुया। मैंने क्या कहा? शेरी खंडा आज ब्लेस है क्योंकि वहां पर मीठा पानी है। आमीन। जहां मीठा पानी है वो ब्लेस होगी वो जगह, वहां पर जल्द ही यीशु मसीह आएगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अच्छे लोगों की पहचान करता है। अब सुनो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है कि उसके आगे एक और मेहंदी रिजोर्ट है, जो एक होटल सा पता नहीं क्या है, मेहंदी रिजोर्ट। पुल है, एक पुल के, अब सुनो, नदी है, एक नदी है, नहर है, नहर के इस कोने पे और नहर के इस कोने पे दोनों जगह नलके लगे हुए हैं। हालेलुया। जैसा प्रभु का वचन कह रहा है कि नदी बीच में बह रही है और इस कोने पे और इस कोने, दोनों जगह नलके लगे हुए। और सुनो, उन पे, उस नलकों पर जो है, जब भी आप देखो इतनी भीड़ मिलेगी। मैं कविता के साथ जब भी आता हूँ उन नलकों की देखता हूँ, उन नलकों पे हमेशा भीड़ लगी रहती है। प्रभु आपको ऐसा मीठा पानी का सोता बनाएगा कि आपके जो पड़ोसी अड़ोसी, आपके रिश्तेदार जो कभी नहीं मिले, आपसे ऐसा मेल मिलाप बना के रखेंगे, आपके घर पड़े रहेंगे। किस चीज की आशा में? कि जो आपके अंदर मिठास है, जो मिठास पैदा करने वाला, वो जो जीवन का जल का सोता आपके अंदर वास करता है, वो आशीष उन्हें भी कर दे। आमीन। आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाने जा रहे हैं। आमीन। आपके द्वारा बहुतों के घर छुटकारे में जा रहे हैं। आमीन। आपके द्वारा बहुतों के लोगों के जीवन से, उनके घर से बीमारियां जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का वचन कहता है कि आप लोग इतने ब्लेस हैं, आप इतने मीठे पानी के सोते हैं, खुदा आपको लेके जाएगा। यीशु मसीह कैसे जाएगा? अपने पांव से थोड़ी ले जाएगा, यीशु मसीह आपके द्वारा जाएगा। जैसे मुझे फोन किया, मुझे लेके गई किसी घर में, वहां जिस घर में खुदा के लोगों का पांव भी रखा जाएगा वो ब्लेस हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। और देखिए अंत में क्या कहता है, अंत में कहता है भांति खाने के योग्य वृक्ष लगेंगे जिनके पत्ते कभी मुरझाएंगे। वही बात जो भजन संहिता 1 में लिखा है, उनका फलना भी कभी बंद ना होगा। हालेलुया। देखो सोचो, आपको परमेश्वर इतना बढ़ाएगा कि आप बंद नहीं होगे, आप बढ़ते ही जाओगे। हालेलुया। हाँ, आप आज ही जो आपके घर में सारी चीजें है कि नहीं? आपके बच्चे कमाएंगे और आएगा, हैं? आपको प्रभु आशीष करेगा। जो कमाया है और प्रभु का जो दे रहे हैं, उसमें प्रभु आपको 10 गुना और ब्लेस करेगा। आमीन। इतना होगा, आपका घर छोटा हो जाएगा, आप दूसरों को बांटेंगे राष्ट्र में। आमीन। हालेलुया। जिसके पास नहीं होगा आप उसे देंगे। आमीन। प्रभु ऐसा बनाने जा रहा है। प्रभु का वचन कहता है कि कभी बंद ना होगा उनका फलना, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए फल लगेंगे। आमीन। आप अपनी चिंता मत करो, प्रभु आपको महीने महीने भरता रहेगा। आमीन। महीने महीने भरता रहेगा। हालेलुया। क्या करेगा प्रभु? आपको महीने महीने भरता रहेगा। प्रभु आपको महीने महीने ब्लेस करेगा। और प्रभु का वचन आगे लास्ट में कहता है
थोड़ा हवा चल रहा है, एक मिनट। लास्ट में कहता है कि महीने महीने फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि का। इसका मतलब यह है कि आप तो परमेश्वर में इतने अच्छे हो जाएंगे, इतने मीठे हो जाएंगे कि आपकी बातों के द्वारा लोग जीवन को प्राप्त करेंगे। आप में आप खाने वाला फल होंगे, और आपके जो बेटा बेटी होंगे ना, वो भी प्रभु ऐसे बनेंगे, प्रभु में ऐसे बनेंगे कि प्रभु दूसरों को चंगाई देगा उनके द्वारा। आमीन। दूसरे लोग छुटकारा पाएंगे। आमीन। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सुने, अब एक और आशीष सुन ले, क्योंकि प्रभु कभी नहीं छोड़ने वाला किसी काम में। प्रभु भर भर के दे रहा, आप भर भर के लेने वाले बनो। प्रभु कहता है कि देने वाला मैं हूँ, क्या तू लेना चाहता है? देखिए, एक वचन मैं पढ़ रहा हूँ जल्दी से फटाफट। उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय में पढ़ता हूँ, 10 से लिखा है, उस वाटिका को सींचने के लिए, वाटिका मतलब आपका परिवार, उस वाटिका को, अदन की वाटिका की बात हो रही है, वाटिका को सींचने के लिए महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिसोन है, यह वही नदी जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। आमीन। सुनो, परमेश्वर के लोग इतने ब्लेस होंगे कि उनके घर में सोना चांदी भरपूरी के साथ होगा। आमीन। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कह रहा है? एक नदी है पिसोन नाम की, जो बहती है कहां से? परमेश्वर के उस बनाए हुए उस वाटिका से बहती है। आमीन। आपके घर से इतनी आशीष बहेगी कि प्रभु, सोने का मतलब ये नहीं कि आपको जो है वो जो चमकदार आप गले हाथ में पहने, नहीं। सोने का मतलब वो कि आपको जीवन का सोना खुदा बना देगा, कि आपको देखते ही, आपकी चमक को देखते ही लोगों के जीवन धन्य हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। आप तो रिसीव करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, दूसरी नदी लिखा है, सोने वाली नदी होगी एक, और दूसरी नदी का नाम है, उस देश का सोना चोखा होता है, वह मोती और सुलेमानी पत्थरों से भी मिलते हैं। हालेलुया। यानी हर चीज की आशीष है खुदा में। लिखा है, दूसरी नदी का नाम गिहोन है, यह वही है जो कुछ देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है, यह वही नदी है जो असुर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। बोले फरात। आमीन। ये फरात नदी के ऊपर प्रकाशित वाक्य का वचन कहता है, लास्ट किताब में लिखा है, फरात नदी के ऊपर दानियल ने दर्शन देखा था। और अंत में फरात नदी का बहुत एक जुड़ाव है प्रभु के वचन के साथ। ये नदी पे शायद जितना प्रभु मुझे बता रहा है, सब कुछ अंत हो जाएगा। शुरू होगा पिसोन से। 4 नदी है, परमेश्वर ने 4 भागों में बांट दिया। अब सुनो, टोटल 7 मोहरें हैं, 4 खोल दी गई है, 3 बाकी है। हालेलुया। और वो 3 यही है। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं तेरे घर से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जो भी मैंने सुना है, आज मैं सोते के समान बहने पाऊं। पिता, आज मैं जीवन जल के समान दूसरों को जीवन देने वाला बनूं। आज मेरे परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा बहुतायत से लोग जीवन को प्राप्त करें। आज मेरे घर से प्रभु जीवन जल की नदियां बह निकले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए अंतिम प्रार्थना में चले अपने हाथों को उठाएं, अपनी बीमारियों को याद रखें, अपने घर की परेशानियों समस्याओं को याद रखें। आज प्रभु पे छोड़ देंगे सब कुछ उसके क्रूस पर दे देंगे। आज एवरीथिंग अपने आप को फ्री करना है, क्योंकि आप वो पेड़ है जो मीठे जल कर आपके जड़ों में मीठा जल लगा हुआ है। आप बहते हुए जल के उस नदियों के समान बोए गए हैं, उसके बिल्कुल आसपास में आपकी जड़ें हैं। आप चिंता मुक्त रहें। आज सारी चिंता, आज अपने सारी समस्या खुदा के ऊपर डालेंगे। यीशु मसीह के क्रूस पर आज सब कुछ छोड़ दे। आप बस वो करें जो खुदा कहता है। प्रभु, मैं
एक आज्ञाकारी जीवन बिताऊंगा, क्योंकि प्रभु मुझ में से तेरा वायदा है तू जीवन का सोता निकालेगा। और प्रभु मैं वो सोता बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू प्रभु पूर्व देश की ओर से था, पूर्व देश की ओर वो तारा निकला था, पूर्व देश की ओर मंजूसी गए थे। पूर्वी प्रभु द्वार खोला जाएगा जब तू आएगा, क्योंकि राजा प्रवेश करेगा पूर्व दिशा की ओर से आकर के। परमेश्वर आज हम अपने हृदय के द्वार खोलते हैं। पिता भेड़ों का द्वार परमेश्वर प्रभु यीशु आप ही है, और एक ही द्वार है